क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी नींद, अपने सपने, यहां तक कि अपनी पहचान तक कुर्बान कर देते हैं? और फिर भी वो लोग कभी पूरी तरह खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है, दूसरों को खुश करने की कोई मंजिल नहीं होती। ये एक ऐसा रास्ता है जहां आप जितना भी चलें, मंजिल कभी नहीं आती और थकावट हर मोड़ पर आपका इंतजार करती है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो बहुत लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, पर उन्होंने कभी इसे ठीक से समझा नहीं। मैं सबको खुश क्यों करना चाहता हूं? एक हर किसी को खुश रखने की आदत कहां से आती है? इसकी शुरुआत हमारे बचपन से होती है। जब हम छोटे थे, हमें शाबाशी तब मिलती थी जब हम दूसरों को खुश करते थे। बहुत अच्छे बेटे, कंपोनेंट प्लेसमेंट, देखो कितना अच्छा बच्चा है, बिल्कुल मम्मी पापा की बात मानता है। धीरे धीरे ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अगर मैं सबको खुश रखूंगा तभी मैं अच्छा हूं। पर जब यही सोच हम बड़े होकर अपने रिश्तों, नौकरी और समाज में लेकर जाते हैं, तो वही सोच हमें अंदर से तोड़ने लगती है। 2. आप थकते क्यों हैं? क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान की ऊर्जा सीमित होती है। जब आप हर समय दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगे रहते हैं, तो आप अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, जब आप खुद को लगातार नजरअंदाज करते हैं, तो धीरे धीरे आपको अपने ही मन की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। आप मशीन की तरह जीने लगते हैं, बिना भावनाओं, बिना उद्देश्य, बस रोज अच्छा बनने की आदत में। 3. क्या आपको भी ये लगता है, अगर मैंने ना कहा तो लोग नाराज हो जाएंगे, अगर मैंने अपनी बात रखी तो मुझे स्वार्थी समझा जाएगा, अगर मैं सबकी मदद नहीं कर पाया तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? अगर इन सवालों में से कोई भी आपके दिल के पास से गुजरा है, तो रुकिए, सोचिए, क्या आप सच में खुश हैं या फिर आप सिर्फ दूसरों को खुश देखकर खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हैं? 4. असली अच्छाई क्या होती है? असली अच्छाई वो होती है जिसमें आप दूसरों का भला चाहते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। असली अच्छाई में सीमा होती है। आप दूसरों को तब मदद करते हैं जब आप सच में कर सकते हैं, ना कि जब आप अंदर से टूटे हुए हों लेकिन ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हों। और याद रखिए, हर ना एक दरवाजा बंद नहीं करता, बल्कि कई बार वो आपके आत्मसम्मान का दरवाजा खोलता है। 5. बदलाव कैसे शुरू करें? सबसे पहले खुद को समझना शुरू कीजिए। किसी डायरी में लिखिए कि आप किन चीजों में हां कहकर असहज महसूस करते हैं। दूसरा, छोटी छोटी ना कहने की प्रैक्टिस करें। हर बार ना बोलना जरूरी नहीं, पर हर बार हां बोलना भी सही नहीं। तीसरा, अपने रिश्तों को परखिए। वो लोग जो आपकी अच्छाई का सम्मान करते हैं, वो ना कहने पर भी आपके साथ रहेंगे। बाकी लोग वैसे भी कभी आपके नहीं थे। 6. लोग क्या सोचेंगे? हमें बचपन से सिखाया गया है, लोग क्या कहेंगे का डर सबसे बड़ा डर है। पर एक सवाल सोचिए, लोग क्या सोचेंगे अगर आप इसी तरह थकते थकते टूट जाएं? कोई कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि दुनिया वैसे भी व्यस्त है। आपके टूटने की आवाज सिर्फ आपको सुनाई देगी, और कभी कभी बस उसी को सुनना जरूरी होता है। 7. आखिरी बात, क्या आप जी रहे हैं या निभा रहे हैं? यह सवाल बहुत सीधा है, पर जवाब बहुत गहरा। अगर आप दिन भर दूसरों के हिसाब से खुद को मोड़ते जा रहे हैं, हर रिश्ते में बस हां के पुल बना रहे हैं, तो आप सिर्फ जिंदगी निभा रहे हैं। पर अगर आप अपनी सच्चाई, अपनी सीमाएं और अपने मूल्य पहचान कर जी रहे हैं, तब आप सच में जी रहे हैं। अगर ये बातें आपके दिल में कहीं गूंज रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, यही तो मैं महसूस करता हूं, तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। ऐसी और भी गहराई से सोचने वाली बातें, आत्मिक सवाल और जीवन के सही रास्ते की तरफ इशारा करती बातें आपको मिलती रहेंगी। बस अभी जीवन गीता को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, एक आंतरिक यात्रा है। अब फैसला आपका है, आप सबको खुश करने के बोझ में खुद को खोते रहेंगे या आज से अपनी जिंदगी सच में जीना शुरू करेंगे।